मंदिर बनाया हो। इन पर्वतों से निकलकर 5 नदियां बहती हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वर्णदरी। अकेली मंदाकिनी नदी ही इस क्षेत्र की जीवनदायिनी है। केदारनाथ मंदिर की स्थिति इतनी रणनीतिक है कि यह 3 पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है, जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, इतनी दुर्गम जगह पर जहाँ आज भी पहुंचना चुनौती है, वहां हजारों साल पहले इतना भव्य मंदिर कैसे बना, जब ना तो आधुनिक मशीनें थीं, ना सड़कें थीं, ना हेलीकॉप्टर थे। यह पहला रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों के पास कौन सी तकनीक और ज्ञान था। अब मैं आपको ले चलूंगा उस भयानक रात में जब प्रकृति ने अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाया। 16 जून 2013। यह तारीख केदारनाथ के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई है। सुबह से ही मौसम अजीब था। हजारों भक्त अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दोपहर तक बारिश शुरू हो गई थी और शाम तक यह तूफान का रूप ले चुकी थी। चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो वर्षों से धीरे धीरे पिघल रहा था, अचानक तेजी से पिघलने लगा। इससे चौराबाड़ी झील का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने लगा। यह झील लगभग 105 किलोमीटर चौड़ी थी और इसमें लाखों लीटर पानी था। रात के 9 बजे के करीब चौराबाड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। एक साथ अरबों लीटर पानी निकला और तेजी से केदार घाटी की ओर बढ़ने लगा। यह केवल पानी नहीं था, इसके साथ विशालकाय चट्टानें, पेड़, मिट्टी और मलबा भी था। मंदाकिनी नदी का जलस्तर सामान्य से 15 गुना बढ़ गया। कुछ ही घंटों में पानी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। 1 घंटे में ही पूरी केदार घाटी में तबाही मच गई। 15,000 से अधिक मकान, दुकानें, होटल और धर्मशालाएं मिनटों में बह गईं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,748 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है। 4,200 गांव प्रभावित हुए और 1,10,000 लोगों को हवाई सेना द्वारा रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन अब आता है वह चमत्कार जिसने सबको हैरान कर दिया। जब यह प्रलय केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक एक विशाल चट्टान, जिसका वजन लगभग 1,000 मीट्रिक टन था, बाढ़ के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। ये चट्टान 20 फीट चौड़ी, 12 फीट ऊंची और 30 फीट लंबी थी। ये इतनी सटीकता से रुकी कि इसने पूरे जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, लेकिन मंदिर को छू तक नहीं पाया। इस चट्टान को लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। लेकिन यह नाम क्यों? क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार यह महाभारत के वीर योद्धा की रक्षा हो सके। अब आइए जानते हैं वह कथा जो केदारनाथ मंदिर की नींव से जुड़ी है। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि मानवीय पश्चाताप और दिव्य क्षमा का अद्भुत उदाहरण है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिन तक चले इस महासंग्राम में लाखों योद्धा मारे गए थे। पांडव विजयी थे, लेकिन उनके मन में गहरा दुख था। उन्होंने अपने ही भाइयों, गुरुओं और परिजनों से युद्ध किया था। युधिष्ठिर का मन विशेष रूप से भारी था। उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने सगे भाइयों से युद्ध किया था। एक दिन वे श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे मधुसूदन, हमने अपने ही कुल का नाश किया है, भले ही यह धर्म